अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। इस रेसिपी को आप लोगों ने पहले यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, जो कि आज मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लें। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले डाल देने हैं प्याज, ठीक है। तकरीबन एक अदद प्याज आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। छोटे साइज़ का प्याज ले लें। इसको थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, ठीक है। तकरीबन 3 पाव तक ये हमारे पास चिकन है, ये मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छी तरह से चिकन का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है, आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चिकन का कलर चेंज होने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल, ठीक है। चने की दाल जिसको तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसके अलावा 2 से 3 अदद आप लोगों ने आलू इसमें ऐड कर देने हैं, जो कि बाइंडिंग का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको भूनना है और मिक्सिंग आप लोगों ने ज़बरदस्त करनी है। तो मैंने इसकी मिक्सिंग की। अब हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, जिसमें हमारी दाल, आलू और चिकन तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। तो इसको कवर करके आप लोगों ने हल्की आंच पर 30 मिनट के लिए तकरीबन पकाना है। 30 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई। और चने की दाल हमारी मुकम्मल गल चुकी है, चिकन भी हमारा गल चुका है। अब हम हड्डियों को निकाल देंगे इसमें से। तो तमाम हड्डियों को मैंने निकाल दिया और चिकन के मैंने रेशे बना लिए। अब हम एक चॉपर लेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर देंगे। तमाम मसाले को मैंने पीस लिया। अब हम इसमें एक अदद अंडा ऐड करेंगे, जो कि बाइंडिंग का काम करेगा। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने हैं ब्रेड क्रम्स। इसके अलावा हरा धनिया और हरी मिर्चें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है गरम मसाला पाउडर, ठीक है। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसमें आलू ऐड कर देने हैं, जिनको मैंने ठंडा कर दिया था। और हमेशा आप लोग याद रखें कि ठंडा करके आलूओं को इसमें ऐड किया जाता है, वरना ये बहुत ज़्यादा कबाब हमारे ख़राब होने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं और फैलना शुरू कर देते हैं। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग में आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि बहुत अच्छी किया करें, इसीलिए मैं इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करूँगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है ज़बरदस्त तरीके से, और आप लोग खुद देखेंगे कि कबाब की शेप कितनी ज़बरदस्त तैयार होगी। ये देखें, मैं आप लोगों के सामने भी बनाती हूँ और फिर आप लोगों को तमाम कबाब बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसे आप लोग जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैं कबाब की शेप दे रही हूँ। जो भी आप लोग शेप दें दे सकते हैं, और इसके रेशे बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे, ठीक है। तो तमाम कबाब मैंने तैयार कर दिए हैं। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने तमाम कबाबों को तैयार कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने इनको तैयार किया है। अब हम इनको करेंगे फ्राई, ठीक है। कोई रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग इनको फ्राई कर सकते हैं। ऑयल दे दिया तवे पर और मैं इस पे कबाब डाल रही हूँ। एक साइड इसकी पकने देंगे। माशाल्लाह से एक साइड पे कलर आ चुका है, इसकी साइड को चेंज कर दिया। तमाम कबाब मैंने फ्राई कर दिया। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। बहुत ही रेशेदार ये हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। एक बार इन रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।